हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हैज हैव हैड की। तो आज सबका अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। तो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं हैज हैव का प्रयोग। तो ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में हैज हैव का जो अर्थ होता है वो होता है रखता है, रखती है, रखते हैं, पास है। इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। जब हम इसका इस अर्थ में प्रयोग करते हैं तो हमारा जो सीक्वेंस होता है वो जो एक्चुअल सेंटेंस होता है उससे थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले हम ये जान लें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और जब हम एक्चुअली वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारा सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस होता है वो इस तरह से होता है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद शेष भाग लगा देते हैं। अगर नेगेटिव है तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद शेष भाग लिखते हैं। और अगर इंटरोगेटिव है तो पहले हैज हैव लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, अदर्स का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ गौर से एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक बड़ा बैग है। अगर सेंटेंस आपके सामने आता है तो मेरे पास का लगा आई है, तो पास का सेंस क्या देगा यहाँ पे, है। तो आई हैव क्या है, एक बड़ा बैग, अ बिग बैग। तो यहाँ हैव के बाद डायरेक्ट जब ऑब्जेक्ट आता है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है, आई हैव अ बिग बैग। अगर इसी को हम नेगेटिव करेंगे, आई हैव नॉट अ बिग बैग, मेरे पास बड़ा बैग नहीं है, नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, आई हैव नॉट अ बिग बैग। इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करें, क्या मेरे पास एक बड़ा बैग है। अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे सब हेल्पिंग वर्ब का, हैव आई अ बिग बैग। तो हैव आई अ बिग बैग, तो आई से पहले हैव का प्रयोग कर देंगे। हैज हैव का प्रयोग आई सब्जेक्ट से पहले हुए तो आई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले हम हैव का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सही सीक्वेंस बन जाएगा, हैव आई अ बिग बैग। तो यहाँ गौर से देखिए, तो आई हैव सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर इसे नेगेटिव करना है तो आई हैव के साथ नॉट लगा दें, आई हैव नॉट। और अगर इसे इंटरोगेटिव करना है तो सब्जेक्ट से पहले हैव का प्रयोग करेंगे, हैव आई अ बिग बैग। और इस तरह से ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे पास दो कारें हैं। तो तुम्हारे पास तो यानी यू हैव, तो पास के लिए क्या लगानी है, यू हैव टू कार्स। क्या है, टू कार्स, यू हैव टू कार्स। तो यहाँ यू के साथ हमने क्या क्या प्रयोग किया, हैव का प्रयोग किया। इसी चीज को हम लिखें, तुम्हारे पास दो कारें नहीं है, नहीं लगाएंगे तो हैव के बाद क्या कर देंगे, नॉट, यू हैव नॉट टू कार्स। अब इसी को इंटरोगेटिव करेंगे, क्या तुम्हारे पास दो कारें हैं। तो यू से पहले हम हैव का प्रयोग, हैव यू टू कार्स। तो इस तरह से हम इसे इंटरोगेटिव में चेंज कर देंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपके सामने हैं कुछ सेंटेंसेस जो सिंपल में हैं। इसके बाद मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ अभी हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। तो यहाँ गौर से देखिए, उसके पास बहुत कीमती सोने का हार है। इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। तो यहाँ गौर से देखें, उसके पास, तो उसके पास के लिए हम क्या लगाएंगे, ही, और ही के बाद लगाएंगे हैज। ही है क्या है, बहुत कीमती सोने का हार। तो ही है आ, बहुत के क्या लगाएंगे, वेरी, कीमती के लिए कॉस्टली, सोने का हार, गोल्ड नेकलेस। तो ही हैज अ वेरी कॉस्टली गोल्ड नेकलेस। तो यहाँ गौर से देखो, तो यहाँ बहुत के लिए में वेरी, कीमती के लिए कॉस्टली, सोने का हार को गोल्ड नेकलेस लगाते हैं। कभी भी गोल्डन नेकलेस नहीं लगाते हैं, गोल्डन तो सुनहरा हार होता है, यहाँ सोने का हार के लिए गोल्ड नेकलेस होता है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब ये नेगेटिव है सेंटेंस, जिसे वी हैव, अब हैव के बाद हम नॉट लगा दें, नॉट।
अब ज्यादा समय के लिए हम क्या लगाएंगे, मच टाइम। वी हैव नॉट मच टाइम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारे पास सोचने के लिए थोड़ा सा समय है। तुम्हारे पास यानी यू है, यू है क्या है, थोड़ा सा समय। थोड़ा सा समय के लिए लगाएंगे अ लिटिल टाइम, लिटिल टाइम। यू हैव अ लिटिल टाइम, कभी भी स्मॉल टाइम नहीं लगाते, थोड़े कम के लिए, कम मात्रा दिखाने के लिए हमेशा लिटिल का प्रयोग करते अगर थिंग अनकाउंटेबल है तो। और समय को हम गिन तो सकते नहीं, तो ऐसी कंडीशन समय के लिए हम क्या लेंगे, अ लिटिल टाइम। काय के लिए, सोचने के लिए। तो फॉर थिंकिंग, फॉर थिंकिंग यानी सोचने के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है। अगला चौथा देखिए, मेरे पास अपने छोटे भाई की जिम्मेदारियां, साफ हो गया ये थोड़ा सा। मेरे पास अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी है। तो यहां इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, मेरे पास यानी आई है, कैसे लिखेंगे, आई है, मेरे पास है, क्या है मेरे पास, छोटे भाई की जिम्मेदारी, अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी की अपने छोटे भाई, तो जिम्मेदारी के लिए क्या लगाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी जिम्मेदारी, अपने छोटे भाई। तो अपने शब्द किसके लाया, मेरे के शब्द के अर्थ में, तो अपने का मतलब मेरे छोटे भाई की, ऑफ माई यंगर ब्रदर। तो आई हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई यंगर ब्रदर। पांचवा देखिए, इस किसान के पास थोड़ी सी जमीन है। तो इस किसान के पास यानी दिस फार्मर हैज। अब थोड़ी सी जमीन के लिए क्या लिखे, लिटिल लगा नहीं सकते क्योंकि अनकाउंटेबल मात्रा नहीं है किसी वस्तु की। तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। हमेशा जमीन के लिए अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड का प्रयोग करेंगे। अब बिग पीस ऑफ लैंड, अ स्मॉल, ज्यादा जमीन है तो अब बिग पीस ऑफ लैंड, थोड़ी सी जमीन है अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड का प्रयोग करते हैं। दिस फार्मर है अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हिंदी से जब हम इंग्लिश में चेंज करते हैं एजेक्टिव के द्वारा तो किस तरह से किया जाता है। आप इसी तरह से मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु के साथ जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने इस चैनल के माध्यम से न सिर्फ टेंस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट नहीं, बल्कि अदर्स ग्रामेटिकल पोर्शन भी कराऊंगा। तो इसीलिए अब आप तैयार हो जाइए नई नई ग्रामेटिकल चीज़ों को जानने के लिए। थैंक यू।